ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, कह रहा है एक दुकानदार 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये रेट वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें करते क्या है कि एक जगह हम खरीदने वाली चीज निकाल लेते हैं और एक जगह हम बेचने वाली। तो देखो, अगर एक जगह अगर हम यहाँ पर सीपी लिख लें और एक जगह हम यहाँ पर एसपी लिख लें, कह रहा है खरीदने वाला रेट, तो कभी भी अगर रेट निकालना होता है ना, तो पैसा को ऊपर रखो, मात्रा को हमेशा नीचे। तो बताओ इसमें पैसा कितना है? तो 20 अब बटे 14, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर, जब अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो आप कहोगे सर यहाँ 20 अब बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 14। दूसरा, एक खरीदने वाला, बेचने वाला कितना है? तो आप कहेंगे कि 22 बटे कितना है? तो आप कहेंगे सर 8। 22 रुपया है तो 22 को ऊपर, पैसे को नीचे। थोड़ा इसको छोटा भी आप कर सकते हैं, अगर आप इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7। इसको काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 4। देखो, अब करते क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इसका अगर आप इधर गुणा कर देंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा? 40। थोड़ा आसान बनाने के लिए इसका गुणा इधर कर देंगे, 11 77। मतलब 40 रुपए की वस्तु को अगर हम 77 में बेचते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा? तो 40 और 30, तो ये हो जाएगा 37 रुपए। इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब बटे कितना हो जाएगा? 40। तो 20 दूना 40, अब 20 पचे कितना हो जाएगा? 100। 5 का गुणा करो, 7 पचे 35, 5 ते 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। और 2 से अगर हम भाग कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 92.5% ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से, तो देखो जो कट रहा है उसको यहाँ पे काट सकते हो, यहाँ पे छोटा छोटा कर 50 रुपए तो 5 के ऊपर, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यहां पर सीपी है और यहां पर एक जगह क्या है? एसपी है। तो सीपी वाला रेट कितना है भाई? तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 6। और 60 रुपए में 50, तो देखो यहां पर भी जीरो जीरो आप काट सकते हो, तो ये 6 रुपए है तो 6 को ऊपर कर लो, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 बटे कितना हो जाएगा? 5। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। अच्छा अच्छा, कितना हो जाएगा? 36। तो 25 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 11 बढ़ा। परसेंटेज निकालना इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25। 25 चौका 100, 11 चौका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे दैट इज 44। 44% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रेट, आर्टिकल के नंबर हमेशा बराबर होने चाहिए। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट लॉस बताना है तो आपको आर्टिकल के नंबर हमेशा, सॉरी, उनका प्राइस जो हो क्या होना चाहिए? आपको बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में करने से क्या होता है कि हमको एक वस्तु का दाम मिल जाता है, तो वहां से आर्टिकल हम बराबर कर पाते हैं कि एक को इतने में खरीदा और एक को हमने क्या किया? इतने में बेचा। बात समझ गए? तो आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदा और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना रुपए? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। कह रहा है 1 रुपए में, जब ये बोलता है कि 1 रुपए में 30 खरीदा, अब 20% का लाभ हुआ, तो कह रहा है कि बताओ 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए? देखो, जब एक ही रुपया में पूछता है ना, जब पैसा दोनों जगह बराबर रखता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। तब उसको आप रेशियो से भी लगा सकते हो। कैसे? 20%, 20% का मतलब 1/5। यानी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 से कितना हो जाएगा? 6। तो आर्टिकल का कितना हो जाएगा? तो आर्टिकल इसका उल्टा होता है, तो 6 से कितना हो जाएगा? 5। तो बताओ पहले कितना था? 6 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कितना है? 30। तो ये 5 गुना है, तो बताओ ये भी 5 गुना कितना हो जाएगा? तो ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा? 25। 25 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन जब अगर ये पैसा अगर अलग अलग दे देता है ना, तो वहां पर लड़का थोड़ा सा फंस जाता है। तो वो उस क्वेश्चन को भी मैंने लिया है, तो उसको आप कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैंने उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो भी बना करके प्रॉफिट लॉस का डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये तरीका बढ़िया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है और 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। उसी तरीके से आप लिख सकते हो, सेम क्वेश्चन है। अगर यहाँ सीपी है तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है? एसपी है। ये सीपी है और यहाँ पर एसपी है। बताओ सीपी कितना है? तो पैसा ऊपर, यहाँ पर छोटा कर लो पहले ही, तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 बटे कितना हो जाएगा? 1। ये खरीदने वाला हो जाएगा। अब 74 रुपए में 12 किसी से कट रहा, आप कहोगे हाँ सर 4 3 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 छके 12 कर दो, अब 2 तिहाई 6, 2 सते 14, यानी 37/6 हम कर सकते हैं। 37 अपॉन कितना हो जाएगा? अगर हम इसको आसान करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30, इसका गुणा इधर करोगे तो 37। इसका मतलब 30 रुपए की वस्तु 37 में, तो ये 7 हो जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब बटे कितना हो जाएगा? तब कहोगे सर 30। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 70, 70/30 हो जाएगा। 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6, 1 3 तिरिंगे 23, सही 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट का लाभ। आज समझ गए?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसी क्वेश्चन को इसने क्या कर दिया, डबल, एक आर्टिकल नहीं बल्कि दो आर्टिकल के बारे में कर रहा है। एक फल फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा और उतना ही, देखो यही की पॉइंट है, उतना ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, मतलब दो प्रकार का संतरा खरीदा है। अब वह पूरे पूरे लॉट को कह रहा 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो बताओ उसका हानि या लाभ परसेंट क्या होगा। देखो अब यहां पर ये कह रहा है कि अगर ये सीपी है और यहां पर ये क्वेश्चन में क्या है, एसपी। अब देखो यहां पर दो प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, कह रहा कि 10 रुपए में 4, तो अगर हम 10 रुपए में 4 करें तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 पांचे 10। इसका मतलब अगर हम बात करें पहले वाले का जो रेट है वो 5/2 है। अब प्लस कह रहा उतना ही जितना वहां खरीदा उसी में ये 10/5, तो बताओ इसको छोटा कर लेंगे, 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, यानी यहां पर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, इसको छोटा कर लेंगे, 5 इकाई 5 5 दूना 10, तो 10 में 5, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 2 बटा कितना हो जाएगा, 1। ये खरीदने वाली बात है, तो यहां पर हमने खरीदने वाले को लिखा। बेचने वाला क्या कह रहा है कि 20 रुपए में 9, तो ये तो छोटा होगा नहीं, तो बेचने वाले के बारे में बात करते हैं, तो 20 बटे क्या होगा, 9। अब एक बात और आपको यहां से ध्यान से समझना है। अब बताओ जब अगर आपने खरीदा तो आप किसी भी वस्तु का प्रॉफिट लॉस तभी निकाल सकते हैं जब आपको आर्टिकल के नंबर बराबर होने चाहिए। बताओ यहां पर कितने का है, तो आप कहेंगे 5/2 के, तो एक का दाम लिए, यहां पर एक, यानी जो खरीदने वाला है 2 आर्टिकल का दाम, तो यहां पर भी 2 आर्टिकल का होगा, तो ये तो एक का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस 2 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहां 3 प्रकार का लेंगे तो यहां पर 3 का गुणा कर देंगे और कोई बात नहीं है। अब देखो यहां 2 है और यहां पर क्वेश्चन में कितना है, अब 2.5 है, तो 2 और 2.5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 20 दूना कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 40, और 40 बटा कितना हो जाएगा, 9। अगर हम यहां पर बात करें तो आप यहां पर कह सकते हैं इस तरीके से कि अगर यहां पर 2 दूना 4, यहां 9 बटा ऐसे भी लिख सकते हो, 9 बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। यहां पर बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 81, और 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। तो बताओ ये इससे कितना कम हो, तो आप कहेंगे 1 रुपए इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा, 81। 81 नीचे रहेगा तो 81 में तो 2 है, अच्छा लॉस रहेगा, तो यही वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टली आप देख सकते हो लॉस है तो एक ही ऑप्शन में 81 2 वाले हैं, तो हानि होगा, यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की अब कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का, एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए में मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं इससे कंपेरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं।
कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे, ठीक है। इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा, तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया, अभी ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ है पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कह रहा है 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार भी दिया था और बहुत लाइक भी किया था। आप लोगों ने कहा था सर आपने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट बताया। तो वही क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है 405 रुपए में, तो सबसे पहले लिखते, मैंने आपको बताया था कि पहले यहां पर लिखते चलो 405। यही कह रहा है कि 405 रुपए में, 405 रुपए में कितने, तो कह रहा 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, 36 आर्टिकल। 36 आर्टिकल बेचकर व्यापारी को 25% की हानि का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा, तब कहोगे दैट इज 75%। वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपए में, यानी यहां पर कह रहा है कि ये 288 रुपए रहेगा। तो क्वेश्चन करा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी ये 120% रहेगा। तो करा कितने आर्टिकल, दैट इज एक्स। यही वाली बात आपसे पूछा है। मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 इसमें 3 चीजें होती हैं, तीनों में से कोई भी चीजें पूछा जा सकता है। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन में क्या ये वाली बात दिया था, ये जो दिया था हमने लिखा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं रेड पेन से। अब जो मैं काम करने जा रहा हूं उसको समझिएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर ये वाली बात बराबर हो, अगर ये वाली बात बराबर हो तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि 36 गुणे कितना हो जाएगा, 75, ये बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे x गुणे कितना हो जाएगा, 120। मैंने बताया था अगर ये बराबर हो, अच्छा दो चीज होगा, या तो अगर बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो ठीक है, नहीं बराबर होगा तो बराबर कर लेंगे। तो ये तो बराबर है नहीं, तो ये गुणनफल बराबर, ये गुणनफल होगा, ये तभी होगा जब ये दोनों बराबर हो। तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, दो तरीका, एक मल्टीपल और एक डिविजिबल। मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम निकालना और डिविजिबल का मतलब उसे एक बनाना। अब बताओ 405 है, अगर मैं इसको एक बनाना चाहूंगा तो आप कहेंगे सर इसको 405 से भाग कर दो। इसको एक बनाना चाहूंगा तो आप कहोगे सर 288 से भाग कर दो। इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे ये हो जाएगा, क्वेश्चन में काट देंगे 15, 15 पाँचे 75 हो जाएगा, 15 वाटे 120 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 4 8 6 48 से 36 हो गया। अब किसी से कटेगा क्वेश्चन में, ये 5 से कट जाएगा, 5 वट्ठे 40, 5 इकाई 5, और 9 81 हो जाएगा, और 9 चौका 36 हो जाएगा। और कुछ भी कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ 9 चौका 36, 4 हो गया। तो देखो यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ x, तो x बराबर कितना, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। 16 ये हमारे क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कैलकुलेशन क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 236 गुणे 75, 4 चौका 16, 25 गुणे 75 बटे 405 बराबर x गुणे 120 और 9 81। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। 405 रुपए में 3 दर्जन बेच करके 36, 25% की हानि, इतना 20% का लाभ, 120, 288 रुपए में कितने बेचते हैं। तो ये बराबर होगा तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि 36 गुणे कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 75, ये बराबर होगा कब, यहाँ पर आप कहेंगे x गुणे 120। फिर से काट लेते हैं। अगर इसको अगर बराबर करना है तो आप कहेंगे सर इसमें 405 से भाग कर दो, इसको कितने से भाग करो, 288। देखो इसको 405 से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको भाग करोगे तो 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं भाई क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर हम इसको काट दें, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा, देखो 9 चौका 36 हो जाएगा, और 9 चौका 36, 4 9 पचे 45, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। और कुछ भी कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर। 15 से काट दें या 8 से काट देते हैं, 8 इकाई 8, 4 8 पचे 15 हो जाएगा, 8 तरीके 24, 4 8 6 48 हो जाएगा। और कुछ भी कट रहा, आप कहोगे हाँ 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 12, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, x है, यहाँ से कट जाएगा, 3 चौका 12, 4 चौका 16, x बराबर कितना आ रहा है, 16, x बराबर 16 आ रहा है। 288 रुपए में कितने, तो ऑप्शन मिसप्रिंट होगा, ये 16 आ जाएगा, 16, ठीक है। 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मिसप्रिंट है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।
चलो ये कह रहा है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितने? देखो यहां पर ये बराबर देता है ना, तो वो तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हो। बताओ 40% हानि, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें इधर से, देखो ये प्राइस है, अगर प्राइस के बारे में बात करें 40% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप 40% हानि का मतलब 60 में बेचेगा, अब 20% लाभ का मतलब 120 में, ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1:2 है, तो बताओ आर्टिकल का कितना हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि ये 2 से कितना हो जाएगा 1, तो पहले 2 यूनिट बेचा था, अब 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 32 के, तो 2 यूनिट की वैल्यू 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत क्लियर है? तो ये 16 आपके क्वेश्चन। अच्छा, जो पहला तरीका हमने बताया था क्या उससे लगेगा? देखो उसको, उससे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो उसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 1 रुपए में, देखो पहले मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में कहा कि 1 रुपए में, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% के, 32 संतरे बेचने पर 40% हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 60%। फिर क्वेश्चन में कह रहा बताओ 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने संतरे, तो दैट इज एक्स, कितना 20% लाभ का मतलब 120। देखो वही तरीका हमने लगाया। देखो अगर ये बराबर है तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो मैंने यही बताया ना कि इन दोनों का गुणनफल, तो अब यहीं पे कहेंगे कि 32 गुणे कितना हो जाएगा 60, ये बराबर होना चाहिए x गुणे कितना होगा 120। देखो 60 गुना 120, 2 से काट देंगे 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो मैंने बताया था ये तरीका आप तभी लगाओगे जब ये पैसा अलग अलग दिया हो, और इससे क्या है कि कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और आर्टिकल आप निकाल सकते हो, प्राइस और आर्टिकल से। तो ये तभी आप लगाओगे जब क्वेश्चन में आप ये चीजें बराबर दिया हो। लगाने के लिए इससे भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर कौन सा तरीका आप लगाएंगे? अगर आर्टिकल बराबर हो तो ये वाला तरीका, नहीं बराबर हो तो आप ये वाला तरीका लगा करके क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपए में कुल कितनी वस्तु बेची जाए ताकि 20% का लाभ? देखो सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि अगर 160 रुपए है, तो सेम पहले लिखते हैं क्वेश्चन, ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं कि 160 रुपए में कितनी वस्तुएं, 70 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट, 20% हानि का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा 80। फिर कह रहा बताओ 96 रुपए में, तो यहां पर लिख लेता हूं 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए, तो दैट इज एक्स, 20% का लाभ हो कितना 120। अगर ये बराबर होगा, यही आपने पढ़ा, अगर ये बराबर होगा, अगर ये बराबर होगा तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, तो भाई लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 70 गुणे कितना होगा 70 गुणे 80, ये बराबर होगा x इंटू कितना 120 के। लेकिन बराबर होगा तब इसको भाग करेंगे, अगर इसको बराबर करना है तो आप कहेंगे 160 से भाग कर दो, इसको बराबर करना है तो 96 से। इससे भाग करने से क्या होगा कि ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, और जबकि एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, तो देखो 80 दूना हो जाएगा, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 80 दूना ये 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा है तब कहेंगे हाँ 24 चौका 96 हो जाएगा, और 24 5 6 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 14 बार में कट जाएगा, 2 से काट देंगे 7 बार में कट जाएगा, और 7 चौका 28। यहाँ x है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा दैट इज 28, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर सही है। ये कह रहा 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35% है तो कह रहा x का मान बताओ। देखो इसमें लड़कों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक चीज जो होता है कि प्राइस का उल्टा रेट होता है, वेट होता है, और वेट का उल्टा क्या होता है प्राइस। तो क्वेश्चन में इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो, कैसे इसको आप लगा सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला तरीका इसका क्या होगा, अगर हम इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो अगर हम प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस का अनुपात कितना है, तो कह रहा कि 35% लाभ पर 35% लाभ का मतलब अगर आप इसको छोटा कर देंगे तो कितना होगा 35/100, 5 सते 35, ये कितना 7/20। इसका मतलब यही होगा कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा होगा 27 में। तो बताओ जो वेट या नंबर का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा होगा, तो ये वाली बात हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। मतलब पहले 27 आर्टिकल बेचता होगा तो ये 20। अब क्वेश्चन में कितना आर्टिकल है, तो क्वेश्चन में करा कि पहले 27 है, इसका मतलब देखो ये वाली बात क्या होती है, ये सीपी होता है, ये एसपी। तो ये क्वेश्चन में कहा ये 27 है, जब ये रियल है तो ये भी रियल हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बात नहीं समझ में आए तो एक तरीके से और बता देता हूं, एक लाइन में इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा 27 वस्तुओं का, तो ये कह रहा है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहां पर लिखोगे सीपी, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितना, एक्स वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के समान है, 35% का लाभ, 35% लाभ का मतलब कितने में बेचा, 135। तो बताओ जब 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य किसी किसी वस्तु का कितना होता है 100%, तो आप कहेंगे सर ये 100% का मान है, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, यहां 135 है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर आप इसको काट देंगे या 27 पांचे हो जाएगा, 27 पांचे आप 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 20, तब भी आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20, जो आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। इसका स्मार्टली तरीके से आप दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका ये है और एक तरीका आपका ये है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 7% क्रय मूल्य के, यहां पे ये 9 नहीं है, ये 8% है, इसको आप थोड़ा ध्यान से, 8% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं इसका बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। क्या कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य, अच्छा अब ध्यान रखना कि इसमें होता क्या है कि जब अगर आर्टिकल और प्राइस वाले में जब अगर आप इसमें कंपेयर करते हैं, तो जो विक्रय मूल्य होता है ना वो क्रय मूल्य बन जाता है, और जो क्रय मूल्य के सामने होता है वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। देखो जैसे ये कहा कि विक्रय मूल्य का 7%, आइए क्रय मूल्य का 8%, यानी कि विक्रय मूल्य के सामने 7 है, अक्रय मूल्य के सामने 8 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे, तो आप कहोगे सर यहां पर एक जगह आप सीपी लिख दो, एक जगह आप क्या लिख दो, एसपी। तो अगर मैं बोलूंगा इसका सीपी और एसपी क्या होगा, देखो कैसे, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य के साथ 7 है तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, यानी अगर ये 7 रुपए होगा तो विक्रय मूल्य के साथ 8 है तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी ये 8। यानी किसी वस्तु का अगर ये 7 रुपए है तो ये 8 रुपए, तो परसेंटेज के क्वेश्चन को बेस 100 मानते हैं। तो अगर आप कहोगे इसको आप क्या मान लो, तो आप कहोगे अगर ये 700 होगा तो ये क्या होगा 800। आप कहोगे सर ऐसा क्यों मान रहे हो, क्योंकि अपनी सुविधा के लिए, ताकि चीजें आसान रहे, पॉइंट या फ्रैक्शन ना बने। फिर कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 9%, बताओ इसमें विक्रय मूल्य कौन है, तो आप ये नीचे वाला, तो ये विक्रय वाला 9%, तो बताओ इसका 9% कितना होगा, तो 9/8 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये 72 रुपए। अगर आप इसमें 9/100 का गुणा करेंगे तो 72। ये क्या कर रहा है, क्रय मूल्य के 10%, इसका जब अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70 रुपए। अब कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, ये 2 रुपए। देखो ये 2 रुपए है, मतलब जब ये रियल वैल्यू है, क्वेश्चन में कभी रहा कि अगर ये 2 है, आइए 2 यहां पर आ भी रहा है, इसका मतलब हर एक चीज रियल हो गया। तो कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होंगे, तो अब यही इसका 700 हो जाएगा और ये 800, तो ये 700 तो ये 800, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, अब बताओ अगर मान लो अगर ये 4 रहता, अगर यहां पे 4 होता, तो अगर ये सब दोगुना दोगुना होते तो हम सबको भी क्या कर देते, दोगुना कर देते। तो जब चीजें एक गुने पे बैठ गई तो एक गुना वाला ही हो जाएगा, डायरेक्ट वही हो जाएगा। अगर 2 गुना होगा तो हर एक चीज को हम कितना कर देंगे, 2-2 गुना कर देंगे। बात समझ गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 700 और 800, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लड़कों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसका स्मार्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक लाइन में क्या होगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, पहले तो आप इसका अनुपात ले लो ताकि चीजें छोटी रहे, क्योंकि परसेंटेज पूछा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 इकाई 22, अब 22 5 कितना होगा 110। बस 3 चीजें क्या क्या होती हैं, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट देगा या तो लाभ, जो देगा वही देगा। लाभ दिया तो हमने लाभ लिखा। अब ये चीज होता है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बस ये ध्यान रखना कि अभी 110 नहीं, कि 5 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह एक संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। बस आप ये देखो कि ये जो लाभ है ना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ था। अब आप कहोगे कि सर विक्रय मूल्य के साथ, यही आपको देखना है कि ये जो लाभ है ये विक्रय मूल्य के साथ जुड़ा है। इसका मतलब हम समझ गए कि हमको स्टार्टिंग कहां से करनी है, हमको स्टार्टिंग, इसको राउंड हमने कर दिया, मतलब आपको स्टार्ट यहीं से करना है बस। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने बेचने पर, तो बेचने वाली बात कर रहा है, तो 5। बताओ ये 5 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हुआ, तो अब आप कहोगे सर 1। आप खुद बताओ 5 रुपए में बेच रहे हो तो 1 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था, तो अब आप कहेंगे सर 4 में। तभी ना 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचेंगे तो लाभ। तो कह रहा कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 अब बटे ये हो जाएगा सीपी 4, गुणे कितना हो जाएगा 100, 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 25%, 25%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपने क्या समझा, स्टार्टिंग कहां से करना है, यहां पर लाभ या तो हानि दिया होगा, इसके साथ बस देखना जो लगा होगा। अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य से स्टार्ट करना, क्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य से स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार होता है। अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से आप लगा सकते हैं।
अगर ऐसे ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का। एक यूपीपी का एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया। अब ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेम क्वेश्चन करा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको कुछ नहीं, बस ये वाली बात लाभ है। तो यहां पर 3 चीजें आप जानते हैं कि एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है प्रॉफिट। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो बस आपको ये देखना है कि लाभ जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य, मतलब हमको स्टार्टिंग यहीं से करना, जिससे स्टार्टिंग करना है उसको राउंड कर दो। अब इन दोनों का अनुपात ले लो, 11 3 33। आप कहोगे अनुपात लेने से थोड़ी चीजें थोड़ी छोटी हो जाती हैं, तो 1 हो जाएगा और 3। इसका मतलब यही है कि लाभ के नीचे हमको 1 लिखना है, स्टार्टिंग यहां से करना है। कितने में, 3 में बेच रहा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे सर 2 में। तो प्रॉफिट 1 अब बटे सीपी पे होता है तो 2 इंटू 100, 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 50%। 50% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। अब देखो यहां पर हानि दे दिया और किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्रय मूल्य। यानी क्वेश्चन को क्रय मूल्य से स्टार्ट करना है। तो उसी तरीके से आप यहां पर लिखोगे, एक जगह आप सीपी लिखोगे, ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एसपी लिख लो, यहां पर सीपी लिख लो और यहां पर एल लिख लो। बस बताओ स्टार्ट किससे करना है, हानि किसके साथ जुड़ा है, क्रय मूल्य। यानी यहां से स्टार्ट करना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है बस। तो क्वेश्चन में कह रहा है
कि 17 पुस्तकों, पहले पैसे को छोड़ दो, 17 पुस्तकों को इतने रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। इसका मतलब हानि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का। अब कितनी वस्तुएं बेच रहा है, तो अब आप कहोगे सर 17, लेकिन यहां से स्टार्ट करना है 17। तो बताओ कि 17 रुपए का खरीदा था, अब 5 रुपए की हानि पर अगर बेचा था तो क्वेश्चन में क्या रुपए में बेचा, 17 रुपए का खरीदा, 5 रुपए की हानि हुई, तो बेचा क्या रुपए में, तो अब आप कहेंगे सर 12। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? यहीं से हमको क्या करना था, स्टार्टिंग। तो क्वेश्चन में कहा कि 17 यहां पर लिखना है, 17 खरीदा, 17 रुपए में खरीदा, 5 रुपए की हानि पर बेचा, तो कितना हुआ 12। अब क्वेश्चन में करा कि 17 पुस्तकों इतने रुपए में बेचने पर, तो ये 720 रुपया क्या है, तो आप कहेंगे बेचने विक्रय मूल्य। तो बताओ यहां विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 12 यूनिट। अब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छक 72, तो हो जाएगा 12 छक 72, 60 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट का मानिए अगर टोटल पूछता तो 17 का गुणा हम इसी में कर देते, 17 छक्का कितना हो जाएगा 102। तो ये तो टोटल का मिलेगा। अगर आप फिर 17 का भाग करेंगे तो सीपी आ जाएगा। तो एक ही का पूछा था, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, 60 रुपए हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगर टोटल का पूछता तो हम बता देते कितना, 1020 रुपए, ये हमारे क्वेश्चन का क्या होता, आंसर हो जाता। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो स्टार्टिंग कहां से करना है, जिसके साथ ये लगा होगा उसी से क्वेश्चन करना है। देखो 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है। देखो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, यहां पर एक जगह एसपी लिख लो, एक जगह आप सीपी लिख लो, और एक जगह आप क्या लिख लो, प्रॉफिट लिख लो। यही तो दिया है, लाभ होता है। क्वेश्चन में कह रहा लाभ होता है इतने कैमरों के लागत मूल्य के बराबर। देखो ये लागत मूल्य लिखा है और यहां पर लाभ, मतलब लाभ किसके साथ लगा, किसके साथ, लागत मूल्य सीपी के साथ। स्टार्टिंग यहां से होगी, तो कितने कैमरों के बराबर, तो आप कह रहा है कि 2 का लाभ होता है। अब क्वेश्चन में वो जो दिया कितना 5 हो जाएगा, तो 5 रुपए का खरीदा था, 2 रुपए का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में था। अब आप कहोगे सर 7 रुपए में बेचा होगा। अरे भाई 5 रुपए की वस्तु को 7 में बेचेगा तभी 2 का लाभ होगा। तो अगर प्रतिशत लाभ बताओ तो 2 रुपए का लाभ हुआ, अब बटे कितना होगा 5, इंटू कितना हो जाएगा 100, 5 से काट देंगे 20, 20 दुना कितना हो जाएगा 40, 40%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आपके में यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 कलमों को बेचकर एक आदमी 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखो ये लाभ है, बस आपको ये देखना है किसके साथ जुड़ा है, विक्रय मूल्य। तो बस आपको वैसे ही लिखना है, एक जगह आप कहोगे सर सीपी, एक जगह एसपी, और एक जगह आप क्या कहोगे, प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट कितना दिया है, तो अब आप कहोगे कि स्टार्टिंग कहां से करना है, 12 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ किसके साथ जुड़ा है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य, यानी स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। तो बताओ लाभ कितने का है, तो लाभ को लिखो, तो आप कहोगे सर लाभ तो 12 दे रहा है, तो हमने 12 लिखा। कितना, 60 को बेचा, तो आप कहोगे सर अच्छा छोटा भी कर सकते थे यहां पर कि 12 इकाई 12, अब 12 पांच कितना हो जाएगा 60। तो छोटा भी कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। पहले ही स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है। कितने का लाभ है, तो आप कहोगे सर 1 है, तब यहां पर स्टार्टिंग तो पहले इसको आप लिखो 5 है, 5 रुपए का बेच रहे हो तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था, अब आप कहोगे सर 4 में। तो कितने का प्रॉफिट 1, अब बटे 4, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, एक काट दोगे बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 25%। 25% आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी स्पीड पहले से हर एक क्वेश्चन को आप 10 गुना तेज सॉल्व करोगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो किसी क्वेश्चन को लगाने का फिर कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन करा 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो बताओ प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखो यहां पर प्रतिशत पूछा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 वस्तुओं को बेचने पर, यानी क्वेश्चन में यही वाली बात कर रहा है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यही तो कह रहा है कि 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है, यानी बराबर क्या है, तो आप कहोगे 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दैट इज 3 सीपी। तो अब अगर आप यहां से सीपी एसपी को एक तरफ कर लो, इसको उठा के इधर कर लो, या इसी को इधर तो एसपी, सीपी को उठा के इधर कर लो तो ये सीपी, और 2 को उठा के इधर करो तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब बताओ 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, इंटू कितना होगा 100, अब बटे कितना होगा 2, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 50%, 50% का प्रॉफिट होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूले वाली बात सभी लोग समझ गए? या तो आप ऐसे भी जानते हैं कि देखो एक जगह आप लिख सकते हो, एक जगह आप सीपी लिख सकते हो, एक जगह एसपी लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन बोला 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो जो बेचने के साथ होगा वो सीपी हो जाएगा, तो ये सीपी हो जाएगा, और 3 का लागत मूल्य यानी ये एसपी हो जाएगा। तो 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचेगा तो 1 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 50%। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बात समझ गए? तो जो दिया रहता है वस्तु अगर आर्टिकल के साथ दिया है तो जो चीजें सीपी के साथ देता है वो एसपी हो जाता है, और जो एसपी के साथ देता है वो क्या होता है, वो सीपी की वैल्यू हो जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक दुकानदार 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान तरीके से एक लाइन में लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन में कह रहा 30% की हानि, देखो यहां पर हानि दे दिया और वस्तु को 650 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो 35% का क्या होता है लाभ। अगर देखो ये प्रॉफिट है और ये लॉस, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे दो ट्रेनें अपोजिट में चलती हैं तो उनकी स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर यहां पर हानि हानि होता तो घटा देते, प्रॉफिट मतलब सेम होता तो घटा देते, अगर अपोजिट है तो जोड़ देंगे। हानि और लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे। बताओ कितना होगा, 65। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दोनों 65% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 650, तो कह रहा 100%। तो बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा, आप काट देंगे 65 से 10 बार में, तो 100% डबल जीरो यहां बढ़ा देंगे, कितना हो जाए। ये तो बहुत औरली क्वेश्चन है, 1000 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर, देखो यहां पर ये 12% के लाभ पर बेचा, यदि उसने 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ। देखो यहां पर भी लाभ है, यहां पर भी सेम हो गया, तो अब इसको घटा देंगे। तो कह रहा बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बताओ 27 और 12 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15%। यानी अगर हम बात करें कि ये 15% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 15% की वैल्यू 900 है, तो कह रहा क्रय मूल्य बताओ, तो 100%। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 6 का 90, 60 हो जाएगा, तो 100% का मान डबल जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 6000 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर, देखो लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 2227 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 41% का लाभ, देखो यहां पर भी लाभ। यदि वह वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से आप लगा सकते हो। 26% लाभ, 41%, दोनों सेम है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 26 14 15%। यानी अगर हम बात करें कि ये जो 2250 है एक का यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे 15% की वैल्यू है। अब आपको पूछा कितना है, 12% का लाभ, 12% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा, 112 में। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 15 हम 225, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कभी अगर आप इसका गुणा नहीं कर पाते हैं तो देखो ये 150 है, ये 112 है, तो इसको डबल कर दो। जब इसको डबल कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा। बताओ इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300। इसको आधा कर दोगे तो 2 5 10, 2 6 12। देखो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। तो 0 0 6 18 5 15 कितना हो जाएगा, 16800। कितना हो जाएगा, 16800। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इसको हमने क्या किया समझ पाए ना, कि ये 150 था, इसको ये तो हम 15 का गुणा हम नहीं कर पा रहे थे, हमने इसको डबल कर दिया। तो जब इसको डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा। जैसे अगर मान लो कि अगर 4 गुणे 6 बराबर कितना है, 24, तो अगर हमने कहा कि अगर इसको डबल करो 8, तो आप कहेंगे इसको आधा करो, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24। तो इसको डबल तो इसको आधा, अगर इसको 3 गुना तो इसको 1/3, इसको 4 गुना तो इसको 1/4 कर सकते हैं। ये वाली बात में ये धीरे धीरे चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको मैंने अभी आपको बताया कि देखो ये 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले तो इसका अनुपात ले लो तो एक कट जाएगा। देखो तो आप जानते हैं कि एक जगह आप सीपी लिख सकते हो, एक जगह एसपी लिख सकते हो। तो देखो विक्रय मूल्य के साथ 3 लगा हुआ तो वो सीपी का मान है तो 3 हो जाएगा, और जो 500 क्रय मूल्य के साथ है तो वो विक्रय मूल्य का मान तो ये 5 हो जाएगा। 3 रुपए की वस्तु को 5 में बेचेंगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 200, अब बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बात समझ गए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप इसको कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप एक जगह सीपी एसपी आप लिख सकते हैं, सीपी, और एक जगह आप क्या लिख सकते हैं, एसपी। देखो ये क्रय मूल्य किसके साथ लगा है, 72 के साथ, तो ये एसपी हो जाएगा, यहां पर 72 लिख सकते हो। ये 60 किसके साथ लगा, विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। 60 रुपए की वस्तु को 72 में, तो आप कहेंगे कि 12 में इंटू 100 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 20%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। बस तो ऐसे आपको स्पीड रखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जिसको हमने लिया इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ओके।